अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए थे मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के पास्ट पेपर सॉल्व करने और आज हम करेंगे 2020 का पेपर जो है BS 4 ईयर वालों का। तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, जहाँ पे इसकी वैल्यू साइन टी होगी जब टी होगा ज़ीरो और पाई के दरमियान, लेकिन अगर टी जो है पाई से जब बड़ा होगा तब इस फंक्शन का जवाब ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसको इस नंबर लाइन के ऊपर भी शो कर लेते हैं क्या चीज़ है, यानी कि ये पूरा फंक्शन एक नंबर लाइन के ऊपर बन रहा है। कैसे? ज़ीरो से लेकर पाई तक की वैल्यू पर ये फंक्शन की वैल्यू साइन टी आती है और पाई से बड़ा हो तो वहाँ पे फंक्शन ज़ीरो देता है। बाकी यहाँ पे ये फंक्शन लाई ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक में लाई कर रहा है, दो पार्ट्स में पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया नंबर लाइन से। वी नो दैट कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला ये होता है जिसकी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, उसके साथ ये चीज़ लगती है, बिल्कुल हमें पता है। और एफ ऑफ टी अब हमने ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी को दो हिस्सों में तकसीम करना है, तोड़ना है, ज़ीरो से पाई तक और पाई से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे दोनों बार एक ही चीज़ क्यों लिखी गई है? यहाँ लिखना था पाई से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ज़ीरो से पाई तक वैल्यू फंक्शन की साइन टी थी और इसके लिए ज़ीरो थी। ठीक है, तो हम यहाँ तक रहेंगे, आगे वाला ज़ीरो हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी लैप्लास फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि ग्राफ वाले क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, 80 से 90% चांसेस होते हैं कि हमें एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये फंक्शन किस तरह का आप देख लें क्लियरली। ये ओरिजिन है और ये पॉइंट 10 है और ये 01 पॉइंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना है, फंक्शन है, तो इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से हम फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन ये इतना बन रहा है, ग्राफ के ऊपर जो है ये वाली चीज़ बन रही है फंक्शन। ठीक है, खाली है, तो इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे। बाय ग्राफ क्लियरली वी कैन सी दैट एफ ऑफ टी इज़ फ्रॉम 0,1 to 1,0। ठीक है, यही हमें पता चल रहा है कि ये 0,1 से 1,0 तक का है। तो हम उसका फार्मूला लगाएंगे, लाइन वाला, पॉइंट्स वाला फार्मूला। तो वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं क्या था, हाँ, फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ टी, जब टी की वैल्यू 0 से 1 तक होगी तो ये 1 माइनस टी आएगा, लेकिन अगर टी 1 से बड़ा हो गया तो वो ज़ीरो होगा। ये सारा कुछ हमें ग्राफ में मेंशन है। ठीक है, ग्राफ में हमने देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये सिर्फ यहाँ की वैल्यू दे रहा है, इसके बाद यहाँ जाए या वहाँ जाए, कहीं पे भी जाए तो ग्राफ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इस पर इसकी वैल्यू वो फंक्शन होगी 1 माइनस टी। ठीक है, तो हम अब चलते हैं आगे इसको सॉल्व करना। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, 0 से इन्फिनिटी है तो इसे 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी में तोड़ेंगे। 0 से 1 तक में इस फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस टी आ जाएगी और 1 से इन्फिनिटी में 0 आ जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये भी हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, वो सिंपल मेथड है, आप खुद ही करना, आप तो डू इट योरसेल्फ। अब हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया तो दोनों तरफ लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं। इन्वर्स अप्लाई करें तो ये तीनों टर्म पर अलग अलग से अप्लाई होगी और इनके फार्मूलाज आपको पता है। 1/s का 1 आ जाएगा, s/s स्केयर प्लस 1 स्केयर वो कास्ट ही होता है, और 1/s स्केयर प्लस 1 का स्केयर ये होता है साइन टी। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन पिछले सवालों में रिपीट है, 2021 में रिपीट है। ठीक है, चौथा और पांचवा बस।
हमारे शॉर्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी प्रॉब्लम है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। वाई डबल डैश माइनस 9y डैश प्लस 20y इज इक्वल टू 1 और साथ में y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। हाँ, सवाल में एक छोटी सी गलती है। ये जो चीज़ है ये y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये गलती क्यों है? आप अगर इसे इसी रकम से हल करके देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन में एरर आएगा, आपका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। ये मैंने जब 2 साल पहले किए थे तब का ही नोट करके लिखा हुआ है, आप भी देख लेना। बल्कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। गिवन क्या है? गिवन हमें जो इक्वेशन गिवन है वो लिखेंगे। तो क्या करते हैं हम इन क्वेश्चंस में? सबसे पहले लैप्लास दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। 1 की लैप्लास 1/s आ जाएगी और इधर क्या आएगा? इसकी लैप्लास अलग से, इसकी अलग से और इसकी अलग से। तो फाइंड करते हैं क्या क्या आता है। वाई डबल डैश की जगह उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वाई डबल डैश की जगह ये आ जाएगा। क्या है? एस स्केयर वाई कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस इंटू स्मॉल वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0। ये देखें, सवाल में गलती है, यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि अब हमें वाई डैश ऑफ 0 यहाँ फार्मूले में आ रहा है। तो इधर उन्होंने ये दिया था वाई डैश ऑफ 1, ये थी सवाल में गलती। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं बल्कि 0 है। अगर तो 1 के लिए करें तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास वैल्यूज़ ही पूरी नहीं होंगी, तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये बात है, इसलिए मैंने इधर लिखा, मेंशन किया सवाल में गलती थी। ठीक है, तो पीयू के अक्सर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक हो जाती हैं। आपने पेपर में कैसे करना होता है? एक तो ये ज़्यादा 95% चांसेस आपको वही करना होता है जो उन्होंने लिखा होता है, चाहे वो गलत उन्होंने स्टेटमेंट दी है, रकम दी है, आपने उसे उसी को फॉलो करके हल करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन एहतमाम हो ही नहीं रहा और आपको पता है 100% श्योर हो कि हाँ ये गलत है, स्टेटमेंट में यहाँ से चेंजिंग हो सकती थी, जैसे कि इसका तो आसानी से पता चल रहा है कि हमारे पास तो वाई डैश ऑफ 0 गिवन ही नहीं और उसमें है। ठीक है, और इधर वाई डैश ऑफ 1 गिवन है जो कि हम वैल्यू इसकी ऐसे निकाल नहीं सकते। तो इस तरह का तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, साथ में हल्का सा मेंशन कर सकते हैं, तो पूरे चांसेस आपको मार्क्स मिल सकते होंगे। क्योंकि मैं ऐसा अक्सर करता रहा हूँ तो मुझे मार्क्स मिल जाते थे। ये नहीं कि अब 6 में से 6 के 6 ही मिले, ये भी हो सकता है आपको 3 नंबर मिले हों, इस तरह का हिसाब होता है। ठीक है, बाकी चेकर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह मार्क्स देता है। ठीक है, अब ये डबल डेरिवेटिव का ये फार्मूला था, सिंगल डेरिवेटिव का ये फार्मूला है और डेरिवेटिव के बगैर वाला वाई ऑफ एस सिंपली आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है वहाँ पे ये पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। बाकी जो रह गया उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बल्कि वाई ऑफ एस हमें कॉमन मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो तभी ख़त्म हो गई थी जब लैप्लास अप्लाई किया था। ठीक है, तो वाई ऑफ एस की वैल्यू ये आ गई। अब हमने इसके लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद अब हम यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। फार्मूलेज आपको पता ही है, 1/s की जगह 1। तो अगर आपको ये फार्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग शुरू होता है। कौन सा है ये? इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व पीडीज। ये पीडी हमें गिवन है और इसके साथ इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसका दोनों तरफ हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, और फोरियर आपको पता है किसी फंक्शन एक्स पर अप्लाई होता है और बदले में एक्स को चेंज कर देता है एस के अंदर। ठीक है, तो दोनों तरफ फोरियर जब अप्लाई करेंगे, राइट साइड पे तो टी का फंक्शन है तो उसमें चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट ये फंक्शन जो है ये कैपिटल हो जाएगा, बाकी डेरिवेटिव इसका ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे है एक्स के लिहाज से उधर उसका फार्मूला आ जाएगा कि वो उस फंक्शन को
कैपिटल करके लिख लेता है और जितने उसके डेरिवेटिव होते हैं उतना माइनस आयोटा के की पावर में जितने उसके डेरिवेटिव हो उतनी उसकी पावर आ जाती है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और एक डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल ये बन जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है जिसे हम सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको इजीली सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे और साथ में कोई नेचुरल लॉग, ये कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग सी। ठीक है, तो इधर इसके इंटीग्रेशन, क्योंकि ये नीचे है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये इसलिए साथ में नेचुरल लॉग है। इंटीग्रेशन आपको वैसे भी आनी चाहिए जो आप सेकंड ईयर से करते आए हैं। ठीक है, अब इनको कंबाइन करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं किसी भी, अगर ए है तो उसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ई की पावर में ए, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वो वापस ए आ जाएगा। तो इधर इसको ऐसे ही लिखा है। अब दोनों का नेचुरल लॉग कॉमन करके यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, यानी कि ये लॉग लॉग कैंसिल करके ये चीज़ आ जाएगी। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो u ऑफ के टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा c इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस के स्केयर टी। इसे हम स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे अब बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। पुट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये थी पहली बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ से ये पुट करने से हमें क्या मिल गया, एज यू ऑफ एक्स कोमा ज़ीरो इज़ इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा एक्स स्केयर। ठीक है, ये हमें कंडीशन में गिवन था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इस पर पहले फोरियर अप्लाई करेंगे। फोरियर अप्लाई करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू अब आ जाएगी। सी की वैल्यू आ गई, इसको सोल्यूशन में पुट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या रहता है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया। अब यहाँ पे क्या है, बीटा भी हमने मेंशन करना है कि वो क्या है। ये जो है ना, ये बढ़ा करके लिखा था, उसको मैंने एक सिंपल बीटा लिख दिया ताकि वो लिखने में आसानी हो, ये कोई डिस्टरबेंस ना हो इससे। ठीक है, तो उसे मैंने मेंशन भी कर दिया, बीटा इसके इक्वल है। अब आगे चलें तो हमारे पास मेन सोल्यूशन आ गया। बस इसका अब हमने लैप्लास बल्कि फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। दोनों तरफ फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद लेफ़्ट साइड हमारा फंक्शन आ जाएगा और राइट साइड उसका फार्मूला लगेगा। और सिंप्लीफिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन ये इस तरह का मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है। ये एक्सपोनेंशियल को कंबाइन कर लेंगे ये, फिर इसके बाद क्या किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड किया था। इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, फिर इसको सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब लास्ट लॉन्ग रह गया, इस पेपर का लास्ट लॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एक्सट्रीमल कर्व्स y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स एंड z इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स फॉर इंटेग्रल 0 से लेकर π/2 वाई डैश स्केयर प्लस जेड डैश स्केयर प्लस 2yz ऑफ dx। बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ π/2 इज इक्वल टू 1 एंड z ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड z ऑफ π/2 इज इक्वल टू -1। चलिए इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर ये जो इंटीग्रेशन के अंदर होता है वो कैपिटल एफ होता है। सो आयलर लग्रांज इक्वेशंस आर, आयलर लग्रांज इक्वेशन इसकी हम लिखेंगे, वो आपने पढ़ी होंगी, आपको फार्मूला आता होगा। ये इसकी वाई के लिहाज से ये है, जेड के लिहाज से ये है, और इसमें अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। कैसे, जो एफ़ है इनके डेरिवेटिव लेने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। वो इन फार्मूलाज में लिखा कि एफ़ का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव, एफ़ का जेड के लिहाज से डेरिवेटिव, एफ़ का वाई डैश के लिहाज से डेरिवेटिव और एफ़ का जेड डैश के लिहाज से डेरिवेटिव, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये इसे हम लिख लेते हैं। इसका अगर डेरिवेटिव लें 2y डैश आ जाएगा। ठीक है, तो आगे ये जो है इसकी जगह 2z आ गया और इसकी जगह 2y और इसका डेरिवेटिव 2z डैश आ गया। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना था ना, तो पार्शियल y के लिहाज से डेरिवेटिव ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, तो y के लिहाज से 2z आ जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह z के लिहाज से 2y आ जाएगा, बाकी सारा ये ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ें थी, इसका बस डेरिवेटिव लिए हैं पार्शियल, ठीक है। फिर इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन 1 और 2 बन गई। पुट इक्वेशन 1 इन 2, हम 1 को 2 में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू वाई का फोर्थ डेरिवेटिव आ गया, यानी कि y का फोर्थ डेरिवेटिव माइनस वाई इक्वल टू 0, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बनेगी d की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस आयोटा आ गया। यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते हैं तो वो ये होगा, क्या है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा के लिए साइन कॉस की शक्ल में सोल्यूशन। अब इसका एक डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। एक इसका डेरिवेटिव चाहिए और उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव भी चाहिए। दूसरा डेरिवेटिव हम जानते हैं वो z ऑफ x है, z ऑफ x इक्वल टू वाई डबल डैश, ठीक है। तो अब इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। z ऑफ x की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, लेकिन अब हम पुट करते हैं बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इससे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, y ऑफ 0, यानी कि जो ऊपर आया है हमारा ये सोल्यूशन, इसके अंदर क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा और ये c आ जाएगा, d वाला 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, इक्वेशन 2 कह देंगे इसे। इसी तरह नीचे y ऑफ पाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2 पुट करना है। तो ये पाई बाय 2 पुट करेंगे, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, लेकिन d वाली रहेगी, ये d आएगा और इनके साथ इनकी पावर में पाई आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, 1 इज़ इक्वल टू दिस वन। और आगे अगर हम बात करें z ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा बराबर 0 के, और ये 4 इक्वेशन बन गई। और चौथी जो कंडीशन पुट की, z ऑफ पाई ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1, और इससे ये आ गया इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 भी बन गई। अब हमने बस सब्ट्रैक्शन करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो कांस्टेंट है। तो 4 को 2 से माइनस करेंगे, हमें सिंप्लीफाई करके c 0 मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 5 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये 5 और ये 4 है, आप इनको माइनस करें तो हमें d की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, माइनस a आएगी, तो इसको 3 में पुट करें तो a की भी वैल्यू 0 आ गई, b की भी वैल्यू 0 आ गई, a b c तीनों की 0, बस d की 1 आ गई। तो y ऑफ x हमारे पास क्या बचेगा, साइन x, एंड z ऑफ x क्या आएगा, माइनस साइन x, ठीक है। विच आर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल्स, यही हमने फाइंड करने थे। पेपर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।